हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइव्स। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जो एक प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इन प्राइवेट बैंक्स में जो पूछे जाते हैं, आपको किस तरीके से आंसर करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे। सारे सवाल बताएंगे किस तरीके से आपको आंसर करना है, साथ साथ में क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या आइडियल आंसर होते हैं, उन सबको हमने इकट्ठा कर रखा है। एक ई बुक, एक पीडीएफ बनाकर जो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो उसको डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। फटाफट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सवालों की तरफ जो आपको आंसर करने होंगे एक प्राइवेट बैंक के इंटरव्यू में। सबसे पहला सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस होता है, जो मेजॉरिटी इंटरव्यूज़ में आपको पूछा जाएगा, वो है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसकी जो स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर है उस तरीके से शुरू करना है। पहले अपने नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने डिग्री के बारे में बता करके साथ में आपको जोड़ने हैं अपने रेलेवेंट स्किल्स एंड अचीवमेंट, जो 2 से 3 सेंटेंसेस हो। साथ साथ में आपको ये बताना है कि आपको इंटरेस्ट बैंकिंग में कहाँ से आया और आप किस तरीके से इस जॉब को बेहतर रोल दे पाएंगे। साथ साथ में अपने स्किल्स, इंटरेस्ट को जोड़कर आपके इस कंपनी को हम कैसे एक आउटपुट बेहतरीन दे पाएंगे, उसको आपको जोड़ना होगा। एंड आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडियल एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से आपको इसको स्ट्रक्चर करना चाहिए। ये आइडियल एग्जांपल आपको टेलर करना पड़ेगा अपने स्पेसिफिक नीड्स एंड बैकग्राउंड के हिसाब से। ये एक बढ़िया इंग्लिश में स्ट्रक्चर्ड वे है जो आप ट्राई कर सकते हैं। लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल। हाय, आई एम XYZ, a recent graduate with bachelor's degrees in commerce from University PQR. During my studies, I have developed strong analytical skills through courses in financial accounting and statistics. I honed my communication and interpersonal skills by actively participating in projects, debate competitions, as well as a lot of technical events. I'm particularly interested in the banking industry because of its dynamic nature and crucial role it plays in the financial ecosystem. The job that I have been targeting in your bank particularly interests me as it allows me to analyze my skills along with financial data and contribute to the bank's growth along with the growth of the nation. I would like to work in the domain of loan as well as credits. I am a quick learner and eager to contribute to team success by applying my knowledge. ये एग्जाम्पल को आप टेलर कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर, अपने रोल एज वेल एज अपनी बैंक की सिचुएशन के हिसाब से। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, इस टेलर करिए अपने नीड्स के हिसाब से। कॉन्फिडेंट और एंथुजियास्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आप लोगों को बताते हैं अराउंड 2 से 3 मिनट के अंदर वो उनको पूरी तरह इम्प्रेस करना चाहिए। फटाफट बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ जो आपको पूछा जा सकता है इन इंटरव्यूज़ में, जो है आपकी इंटरेस्ट एज वेल एज आप ये बैंकिंग सेंटर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। यहाँ से वो जानना चाहते हैं आपकी क्या मोटिवेशंस है एंड इंटरेस्ट है आपके बैंकिंग सेंटर में। ये जो पूरी सवाल है और जवाब है, इनको हमने एक पीडीएफ के तौर पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी डाला है, डेफिनेटली चेक करिएगा। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको आंसर करना चाहिए। सबसे पहले आपको हाईलाइट करना है कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या आकर्षित करता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी, फास्ट पेस, डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर गुड फाइनेंशियल वेलबींग को हाईलाइट करना है। स्पेसिफिक एरियाज आप हाईलाइट कर सकते हैं, मान लो रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को भी आप दिखा सकते हैं कि आप इनमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। साथ साथ में आप अपनी स्किल्स एंड इंटरेस्ट को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बोनस टिप इस तरह के सवाल के लिए है कि अगर आपके एक पर्टिकुलर बैंक यानी HDFC, ICICI के गोल एंड मिशंस को अलाइन कर लें, तो अपने आंसर को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसका आइडियल आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फटाफट बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। किस तरीके से आपको आंसर करना होगा पीडीएफ में भी दिया है, तो डेफिनेटली डाउनलोड करके चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंकिंग प्रोडक्ट्स डू यू नो अबाउट। ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो आपकी बेसिक नॉलेज एज वेल एज सर्विसेज का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कितना जानते हैं वो एक ओवरव्यू देना चाहेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस तरीके से इसको डिटेल वे में आंसर करें। यानी सबसे पहले आप कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में एनालिस्ट कर लें, उनके बारे में रीसेंट ट्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट, स्टडी करें, जैसे लोन्स, डिपॉजिट्स, पेमेंट सर्विसेज, और आपको इनमें से कौन से एरियाज में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपको नॉलेज है उसके बारे में शेयर करें। न्यूज़ एज वेल एज लेटेस्ट अपडेट्स जान के रखिएगा इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि इससे आपका अवेयरनेस एज वेल एज नॉलेज और स्किल पता चलेगा। आइडियल आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, आप डेफिनेटली चेक करिएगा। फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो आपको फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है प्राइवेट बैंक के इंटरव्यूज़ में, वो है इन विच डिपार्टमेंट वुड यू लाइक टू वर्क। यहाँ से वो एक्चुअली ये गैदर करना चाहते हैं कि इंटरव्यूअर के क्या करियर एस्पिरेशन निकल के आ रहे हैं, साथ साथ में ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ फिट बैठ पाएगा। फटाफट देखते हैं इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी और किस तरीके से आपको टेलर करना चाहिए।
चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करके जाना चाहिए। आप जिस भी बैंक के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि जो भी आप डिपार्टमेंट या फिर जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में आप इंटरेस्ट हैं वो उनके पास रेगुलरली है, अवेलेबल या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंसेस आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए दिखाइएगा, एक या दो ऑप्शन साथ में उनको एक्सप्लोर करवाइएगा। साथ में आप अपने प्रेजेंस को जस्टिफाई करिए, यानी आपने प्रेफरेंस जो भी चुना है, मानो रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, वो आप क्यों कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें इंटरेस्ट एज वेल एज नॉलेज दिखाएं। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ओपननेस टू लर्निंग एज वेल एज टू बी ओपन टू गो फॉर अदर डिपार्टमेंट्स भी हमें हाईलाइट करना है, क्योंकि इससे ये स्ट्रक्चर निकल के आता है कि आप इंटरेस्टेड बंदे हैं कंपनी ज्वाइन करने के लिए, साथ में डिपार्टमेंट आपको मान लो दूसरा भी मिल गया तो भी आप उसमें डेफिनेटली वर्कआउट कर लेंगे अपने करियर एज वेल एज रोल को। तो फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपको पूछा जा सकता है, वो है कैन यू टेल अस हाउ मच डू यू नो अबाउट द कंपनी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी सारी कंपनीज के लिए लोग आते हैं, उसको कंपनी के रिसेंट अपडेट्स, नॉलेज, स्केल के बारे में पता नहीं होता। जब भी कंपनीज अपने नए एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कि वो जाने कि ये कंपनी में कितना इंटरेस्टेड है, कितनी रिसर्च करके आया। तो बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हो जाते हैं ये जान करके उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट द कंपनी दैट दे आर इंटरव्यूइंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर्ड आंसर हमने डाउनलोड किए हुए PDF में आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली चेक करिएगा। फटाफट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो है हाउ वुड यू सेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं तो सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मैं सेलिंग में नहीं हूँ, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि सारे बैंक एम्प्लॉयज़ को कुछ हद तक बैंकिंग प्रोडक्ट्स को सेल करने का एक आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बैंकिंग प्रोडक्ट्स को अपने एक नज़रिए से सेल करें, जहाँ पर आप ये नज़रिया पेश करें कि कस्टमर एट एंड ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप जो प्रोडक्ट्स बेचेंगे बैंक की तरफ से भी, वो भी कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना के, यानी मिस सेलिंग करके नहीं बेचेंगे। यहाँ पर कस्टमर का इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए अलाइनिंग विद बैंक इंटरेस्ट, यानी आपको दोनों का मेल खाता हुआ एक अप्रोच दिखाना है, जिससे आप कस्टमर्स को भी बेनिफिट पहुँचा पाएंगे कि वो ज़्यादा समय बैंक के साथ रहें और बैंक को भी फ़ायदा मिले। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये सेलिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको भी एक फॉर्मेट में बनाएं जहां से आप अप्रोच कर पाएँ, ये जो स्ट्रक्चर है उसको आप सेल कर पाएँ, यानी आप जो है वो आसानी से इस रोल में फिट कर पाएँ कि आप बैंक में सेलिंग भी कर पाएंगे। आप चाहते हैं ना चाहते हो, बट ये ऑप्शन आपके पास आ ही जाता है। फटाफट अगला सवाल जो देख लेते हैं, 7वां सवाल, वो है व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म विजन। ये सवाल है ऑर्गेनाइजेशंस में इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपका करियर विजन क्या है, कितने समय तक आप इस ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे या फिर आप आगे बढ़ जाएंगे या स्विच कर जाएंगे, आपकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी। इसका एक स्ट्रक्चर्ड आंसर हमने डेफिनेटली इस PDF में बनाया है, डेफिनेटली चेक करिएगा इस PDF को डाउनलोड करके। फटाफट बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ, वो है हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन अ कस्टमर शाउट्स एट यू। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है बैंक और एज वेल एज पीपल्स प्रोफाइल में। अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन हीटअप हो जाती है, जो कस्टमर्स आते हैं नाराज़ हो जाते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहली चीज़ आप बताएंगे कि आप इस सारे मामले में शांत रहेंगे, कस्टमर की बात को सुनेंगे और उसको पेशेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसे इमीडिएटली हैंडल करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके सीनियर को एस्केलेट करना है तो उसको एस्केलेट करेंगे। साथ में आप एक आर्ग्यूमेंटेटिव मोड में नहीं जाएंगे, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में, पॉजिटिव वे में उसको गाइड करेंगे सोल्यूशन की तरफ, रादर देन पुरानी बातों को लेकर बैठने की तरह। तो ये तरह का स्ट्रक्चर हमने एक आइडियल आंसर बनाया है। डेफिनेटली check it out in the PDF in the description box. Finally जो सवाल है, why should we hire you? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अगर आप सारे 8 सवालों के जवाब अब तक सही दे चुके होंगे तो वो आपको पूछेंगे कि आप इस बैंक की नौकरी के लिए पर्टिकुलरली क्यों हायर हो जाने चाहिए। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको सबसे पहले इन सवालों को प्रिपेयर करना चाहिए, साथ साथ में अपने जॉब स्किल्स एज वेल एज एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स को अलाइन करना चाहिए। यहाँ पर से दिखाना चाहिए कि आप किस तरीके से एक डिफरेंट कैंडिडेट बन जाएंगे कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हुआ, मान लो इंटर्नशिप हुआ, आपके स्पेशलाइजेशन हुए, उसको हाईलाइट करिए। साथ में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप या टीम बिल्डिंग या वर्किंग इन अ टीम की एक्सरसाइजेस कर रही है पास्ट में, उसको भी हाईलाइट करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सामने वाले को ट्रस्ट आ जाए कि आप ऐसे इंसान हैं जो एक्चुअली बैंक में पीपल्स रोल में डेफिनेटली फिट आ पाएंगे। ये 9 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF। डू चेक इट आउट, डू कमेंट योर थॉट्स। अगर आपको कोई और सवाल भी पूछे जाते हैं उसको कमेंट करिए। डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा एज अ फ्रेशर बैंकिंग इंटरव्यू में। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहा है, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द PDF इन द डिस्क्रिप्शन एंड द